जय श्री कृष्णा। वृतांत कथा में आपका स्वागत है। आज हम ऋषि पंचमी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक नगरी में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी खेती करते व सुखपूर्वक रहते। एक दिन ब्राह्मणी को ऋषि पंचमी का उद्यापन करने की इच्छा हुई और उसने ऋषियों को जिमने बुलाया। संयोगवश रसोई बनाने से पहले ही वह रजस्वला हो गई। उसने किसी को बताया नहीं और 7 बार स्नान करके चावल, नमकीन व मीठे की रसोई बना ली। 7 ऋषि जिमने आ गए, उनको भोजन परोसा। ऋषियों के सत के प्रभाव से वो अशुद्ध भोजन लटों में बदल गया। ऋषियों को क्रोध आया और उन्होंने ब्राह्मण ब्राह्मणी को श्राप दिया। श्रापवश अगले जन्म में दोनों अपने बेटे के घर में ही कुतिया व बैल की योनि में पैदा हुए। ब्राह्मण का बेटा बहुत धार्मिक था। जैसे ही पिता का श्राद्ध आया, बेटे ने ब्राह्मण नूत दिया। बहू ने भोजन में खीर भी बनाई। खीर का भगोना खुला पड़ा था, उसमें सांप गिर गया। ये कुतिया ने देख लिया और मन में सोचने लगी कि जो भी इस खीर को खाएगा वह मर जाएगा, वह मेरे बेटे बहू को पाप लगेगा। उसने खीर में मुंह डाल दिया। बहू ने ये देखा और उसे गुस्सा आया। उसने चूल्हे से लकड़ी निकाली और कुतिया की कमर पर मार दी। फिर से धो मांज कर रसोई बनाकर ब्राह्मणों को जिमाया, पर कुत्ती को कुछ नहीं दिया। रात हुई, कुतिया बैल के पास आ गई, पूरी बात सुनाने लगी तो बैल बोला, पिछले जन्म में तूने रजस्वला हुई भोजन बनाया, इसी पाप से तुझे कुतिया का जन्म मिला, वह तेरे पाप वश में भी बैल बना। आज मुझे भी मेरे बेटे ने दिन भर खेत में जुताया और कुछ नहीं खिलाया। आज का श्राद्ध उनका बेकार गया। ये सब बातें उनके बेटे ने सुन ली। उठकर बैल को चारा दिया, कुतिया को भोजन खिलाया व पानी पिलाया। मन में बहुत पछताने लगा। दिन उगते ही वो जंगल में गया। उसे ऋषि मिले तो उनके पैर पड़ सब बात बताई और पूछा, मेरे माँ बाप की मुक्ति का उपाय बताइए। ऋषि बोले, तू ऋषि पंचमी का व्रत कर। बेटे ने पूछा कि इसकी विधि क्या है। ऋषि बोले, भादवा में चांद ने पखवाड़े की पंचमी को व्रत करके सब ऋषियों की पूजा करना, कहानी कहना व माँ बाप को पुण्य देना। ऐसा 7 वर्ष कर बेटे बहू ने ये व्रत किया, माँ बाप को इसका पुण्य दिया। 7 व्रत पूरे होते ही आकाश से विमान आया। बैल सुंदर पुरुष व कुतिया भी सुंदर स्त्री के रूप में आ गई। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग गए। हे ऋषि भगवान, जैसे ब्राह्मणी के दोष दूर किए वैसे सबके करना, उनको मोक्ष दिया वैसे सबको मोक्ष देना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। कहानी दूसरी। एक माँ बेटे थे, गरीब थे। भादवे में ऋषि पंचमी आई। बेटा बोला, माँ मैं बहन से राखी बंधवाने जाता हूँ। माँ बोली, हम गरीब हैं, बहन के घर क्या लेकर जाएंगे। बेटा बोला, लकड़ी बेचने से जो पैसा आएगा लेकर जाऊंगा, और रवाना हो गया। बहन के वहाँ पहुँचा। उस समय बहन सूत काट रही थी। बहन ने देखा भाई आया है, पर सूत का तार बार बार टूट रहा था। वो उसे जोड़ने में व्यस्त हो गई। भाई ने सोचा, अमीर बहन के मन में मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है, और वो वापस जाने लगा। इतने में बहन का तार जुड़ गया तो बहन दौड़कर भाई के पास गई और बोली, भैया मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। सूत बार बार टूट रहा था इसलिए मैं बोली नहीं। भाई को पाटे पर बिठाया, राखी बांधी। भाई ने बहन को भेंट दी। खुशी से बावली बहन पड़ोसन से पूछने गई कि कोई प्यारा मेहमान आए तो क्या रसोई बनानी चाहिए। पड़ोसन ने भी कह दिया कि घी में चावल बनाना और तेल का चौंका देना। बहन खुशी से पागल थी, जैसा कहा वैसा कर दिया। 2 घंटे बीत गए। भाई ने कहा, बहन भूख लग रही है। बहन बोली, भैया चावल बने नहीं, और भाई को पड़ोसन वाली बात कही तो भाई ने बोला, बहन घी में चावल बनते हैं क्या, दूध ला और खीर बना। बहन ने खीर बनाई, सब ने भोजन किया। सुबह अंधेरे भाई को जाना था तो बहन ने लड्डू बनाने के लिए गेहूं पीसे, लड्डू बना के भाई के साथ बांध दिए। भाई रवाना हुआ। उतने में ही बच्चे उठे और बोले, हमको भी लड्डू दो। बच्चों को देने के लिए लड्डू तोड़ा तो उसमें से सांप के छोटे छोटे टुकड़े निकले। वो तुरंत भाई के पीछे दौड़ी। बहुत दूर पर भाई मिला तो आवाज़ दी। भाई सोचने लगा,
मैं इसके घर से कुछ नहीं लाया, फिर भी ये मेरे पीछे क्यों आ रही है। बहन के पास आते ही भाई ने पूछा, मैं तेरे घर से कुछ नहीं लाया, फिर तू क्यों भागती भागती आई। तो बहन बोली, मैं तो तेरी जान बचाने आई हूँ। जो लड्डू तुझे दिए उसमें सांप पीस गया, इसलिए मैं तुझे कहने आई हूँ। भाई बोला, बहन मैं एक पेड़ पर पोटली टांग कर नीचे आराम कर रहा था, कोई चोर मेरे लड्डू ले गए। लड्डू चोर पीछे दूर संयोग से खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। वे लड्डू खाने ही वाले थे। बहन की बात सुनकर रुक गए और आकर बोले, तुमने हमारी जान बचाई, आज से तुम हमारी भी धन बहन हो। वहीं पर खड़ा करके उन लड्डुओं को दबा दिया और बहन भाई को ले वापस घर आई। तीसरे दिन भाई को सीख देकर भेजा, इसलिए भाई को राखी के दिन रात को नहीं रोकना चाहिए और जाते समय कुछ खाने का सामान नहीं बांधना चाहिए। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। विनायक जी की कहानी। एक दिन गणेश जी के मंदिर का मेला आया। सभी जने मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी, वो अपनी माँ से बोली, माँ मैं भी मेले में जाऊंगी। माँ बोली, वहाँ भीड़ बहुत रहेगी तो भीड़ में दब जाएगी, पर लड़की नहीं मानी। माँ ने कहा, ठीक है चली जा। उसके साथ 2 चूरमे के लड्डू बांध दिए, वह लोटे में जल दे के भेज दिया। माँ ने कहा, बेटी एक लड्डू गणेश जी को खिला देना, वह जल पिला देना, फिर एक तो खा लेना। लड़की मेले में गई। सब जने मेला देखकर वापस आने लग गए और लड़की को भी वापस चलने का बोला, पर लड़की बोली, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिलाकर ही आऊंगी, और गणेश के शरण में बैठ गई और कहती गई, एक लड्डू तुझको, एक लड्डू मुझको। ऐसे ही सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा, अगर मैं लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर नहीं जाएगी। सो छोटा सा रूप धर कर आए और लड्डू जिनकर पानी पी लिया और प्रसन्न होकर लड़की से बोले, कुछ मांग ले। लड़की बोली, अन्न मांगू, धन मांगू, 9 खंड महल मांगू, 84 दिया, हाथी हंस, बांदी पीस, खुटियो हार, सेजा भरतार, रुंझुन बैल, बस इतना मांगू सो मुझे देना। विनायक जी सोचने लगे, लड़की छोटी सी दिखती है पर बहुत कुछ मांगा है। फिर बोले, तथास्तु। लड़की को सब कुछ मिल गया। रुंझुन बैल पर बैठकर सारा सामान लेकर घर गई। माँ ने कहा, सब तो कभी के आ गए, तू कहाँ थी। लड़की बोली, सब तो मेला देखकर आए हैं, मैं तो विनायक जी को चूरमा खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। विनायक जी ने प्रसन्न होकर मुझे सब कुछ दिया है। उसकी माँ और सब लोग देखते ही रह गए और विनायक जी बहुत मान्यता रखने लगे। हे विनायक जी महाराज, जैसा उस लड़की को दिया वैसा सबको देना। कहने सुनने हुंकारा भरने वाले को व सारे परिवार को देना। जय विनायक जी महाराज की। बृहस्पतिवार की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके घर आए और भिक्षा की याचना करने लगे। स्त्री उस समय घर का आंगन लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं घर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आना। साधु महाराज खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी। कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए और उसने उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने पर उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा करके रख दो, घर में चौका इत्यादि मत लगाओ, फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाए। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो,
न पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगे तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रखा। वह सब बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती थी। अब कुछ काल बाद उसके घर में खाने को दाना न रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज मेरे घर में खाने को अन्न नहीं है, आपको क्या दे सकती हो। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तभी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तभी कुछ नहीं दे रही हो, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे पहले जैसे धन धान्य हो जाए। तब महात्मा जी को दया आई और बोले, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो, घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुषों से हजामत न बनवाए, भूखों को अन्न जल देती रहो, ठीक सायकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान्य वैभव वैसा ही हो गया जैसा वह पहले था। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। पथवारी माता की कहानी। एक बार पथवारी पाल और विनायक जी के झगड़ा हो गया। सब खुद को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पटवारी गजानन जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय चुका। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊँगा तब न्याय करूँगा, आज तो मैं जाता हूँ। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल पटवारी गणेश जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वही गया और बोला, पाल माता आप तो बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है स्नान ध्यान करके जाते समय पैर की ठोकर दे जाते हैं, फिर भी आप नाराज नहीं होती हैं। और पटवारी माता आप भी तो बड़े हैं, क्योंकि आदमी कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर आने पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए आप बड़ी हैं। अब विनायक जी से लड़का बोला कि आप तो बड़े हैं ही, क्योंकि सब देवों को मना ले, पर आपको ध्याए बिना कोई काम नहीं सिद्ध होता, इसलिए आप बड़े हैं। पाल पटवारी विनायक जी प्रसन्न हो गए। बोले, लड़के तूने हम सबको बड़ा कर दिया, और उसको आशीर्वाद तथा थोड़े जौ के दाने अंगोछे में डाल दिए। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटा का सौदा रहा, सारा दिन खराब करके न्याय चुकाया और इतने में जौ मिले। खिन्न मन से घर आकर जौ एक कोने में डाल दिए और अंगोछा रख दिया। माँ अंगोछा समेटने लगी तो झटकाते ही उसमें हीरे मोती खीर के चमकने लगे। माँ बोली, बेटा न्याय चुका के क्या लाया है? बेटा बोला, माँ कोने में जौ पड़े हैं देख ले। माँ वहाँ गई तो देखा हीरे मोती की ढेरी जगमगा रही है। अब तो माँ की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। माँ ने बेटे को बुलाकर कहा, बेटा आज तो पटवारी माता विनायक जी ने हमको ढूंढा है। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, पाल पटवारी माता विनायक जी महाराज जैसे ब्राह्मण के लड़के को ढूंढे, वैसे सबको ढूंढना। कहानी कहने सुनने व हुंकारा भरने वाले सबको सुख समृद्धि धन धान्य देना। तुलसी जी की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वांस दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, साई का राज दे, दाल भात का पुरसन दे और ग्यारस की मौत दे, कृष्ण भगवान का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब यह मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा कि
यह तो इतनी पूजा करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और सबसे पूछा कि यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तो भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन के निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, दाल भात का पुरसन ले और कृष्ण भगवान का कंधा ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे सबकी करना। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाता था और जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ तो तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ, तो तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी थी। तब तपसी ने यह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जिमने लगा। इतने में नारद जी आए। तब दोनों ने उससे पूछा कि कौन बड़ा है। फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू तो घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले, रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाए तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जुमाकर दक्षिणा न दे तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज न दे तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। फिर नारद जी बोले कि सब कहानी कहने के बाद तेरी कहानी नहीं कहे तो फल तुझे होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी कही जाती है।